ये क्या हमारा काम बंद कर दिया। लोग आते हैं, अब लाखों रुपए का मोबाइल कौन परचेज करेगा। पाबंदी से मोबाइल के जो सिचुएशन है ना बहुत चेंज हो गई है। आजकल खाना पीना मुश्किल हो रहा है। दुनिया के लिए अलग बन रहा है, पाकिस्तान के लिए अलग बन रहा है। और सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मोबाइल बिक नहीं रहे। कस्टमर एक आ रहे हैं तो चार उसके साथ घूमने वाले आ रहे हैं, पैसों में समझ उनको आ नहीं रहा। एक फ्लैट बेचते हैं यहाँ पर तो ये मसला सारा हल हो जाए। 12 घंटे के अंदर 7-8 पीस बिकते हैं। अभी उनका 40वां ही हुआ है तो हमारे मोबाइल के ऊपर 10,000 रुपये रेट बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिम अहमद ख़ान। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सरीना मोबाइल मार्केट में, जहां पे हम आए हैं इसलिए कि इम्पोर्टेड चीज़ों पे पाबंदी लगा दी गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। मोबाइल वो चीज़ है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आती है। इस हवाले से इस इक़दाम से गवर्नमेंट के कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या फ़र्क पड़ना शुरू हो चुका है, डॉलर महंगा हो रहा है, उसके अलावा जो इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई है गवर्नमेंट की जानिब से, उससे मोबाइल इंडस्ट्री को कितना फ़र्क पड़ा है, यहाँ कारोबारी लोगों से बात करेंगे और आपको बताएँगे। हमारे साथ रहिएगा। देखिए, आजकल वैसे ही मार्केट इतनी डाउन चल रही है, ऊपर से गवर्नमेंट ने ये इस तरह की हरकत कर दी है। काम वैसे डाउन है, हम लोग बहुत परेशान हैं भाई, सीधी सी बात है। और पॉलिसीज़ अच्छी बनाएं आप लोग, ये क्या हमारा काम बंद कर दिया। लोग आते हैं, अब लाखों रुपए का मोबाइल कौन परचेज़ करेगा। आजकल खाना पीना मुश्किल हो रहा है। पाबंदी से मोबाइल के जो सिचुएशन है ना बहुत चेंज हो गई है। इससे पहले भी आपके सामने पीटी का मसला आया था, तकरीबन 80% कारोबार जब भी ख़त्म हो गया था। लेकिन अब ये जो है ना कारोबार करने की नोयत ही चेंज हो गई है। जो गवर्नमेंट कर रही है आजकल, आपको पता है कि इसमें आम बंदा भी ख़रीदारी से बहुत दूर चला गया है। दुकानदार तो खैर कारोबार क्या करेगा, लेकिन जो आम तबका जो मोबाइल ख़रीदने के लिए आता है उसको भी बेचारे को ख़रीदने की इस्तात ही ख़त्म हो गई है। आप ये देखें कि 66% को ड्यूटी लगा दी है, सुनने में आया है। कौन भरेगा। अब एक मोबाइल जो आईफोन की आप मिसाल ले लो, 3 लाख रुपए का है, अब वो 5 से 6 लाख रुपए का कौन खरीदेगा। टैक्स की मद में जो पैसे ले रहे हैं सरासर नाजायज़ ले रहे हैं। आप एक अपनी टीम बनाएं जो आम बंदे की परेशानियों को देखते हुए चीज़ को ख़रीद सके। हम ये नहीं करें लग्जरी आइटमों के टैक्स कम करें, लेकिन जो छोटे मॉडल हैं कम से कम उसके अंदर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने टैक्स में छूट दे, थोड़ा रिलीफ दे, ताकि आम बंदे को मोबाइल ख़रीदने और बेचने में आसानी हो। काम करना मुश्किल है, सरमाया कम होता जा रहा है, मोबाइल महंगे होते जा रहे हैं। अब कस्टमर बेचारा सुबह हमारे पास रेट कुछ लेता है, रात को कुछ रेट हो रहा है। डॉलर तो काबू से निकला हुआ बिल्कुल। इस फैसले का इम्पैक्ट पहले अगर 2 साल पहले होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा आता, लेकिन अभी जिस तरीके से सैमसंग कंपनी भी यहाँ पे पाकिस्तान में आ चुकी है, MI Xiaomi भी आ चुका है, एप्पल के अलावा तमाम जितने ब्रांड हैं वो सब पाकिस्तान में आ चुके हैं। फ़र्क तो ज़रूर आएगा। छोटे दुकानदार हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जो एप्पल के फ़ोन्स बेचा करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। फैसला में फ़र्क तो पड़ गया है, मोबाइल महंगे हो गए हैं, 1500 2-2 हज़ार रुपये। और सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मोबाइल बिक नहीं रहे। अच्छा, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारा। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड अच्छा है और 1 ईयर वारंटी के अंदर फ़ोन होता है। वो कोई ऐसा तो होता नहीं है कि विदाउट वारंटी फ़ोन होता है। उसके साथ 1 साल की कंपनी की वारंटी होती है। उस पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि दुनिया के लिए अलग बन रहा है, पाकिस्तान के लिए अलग बन रहा है। ये सिर्फ एक ह्यूमर है। लोग सेल नहीं हो रही बिल्कुल भी। जहाँ 20 पीस की सेल थी, 7-8 पीस की सेल ले गई। 12 घंटे के अंदर 7-8 पीस बिकते हैं। काम में बहुत % कमी आई है, बहुत ज़्यादा % कमी आई है। आप खुद मार्केट का हाल देख लें, मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं। कस्टमर एक आ रहे हैं तो चार उसके साथ घूमने वाले आ रहे हैं, पैसों में समझ उनको आ नहीं रहा। रेट भी बढ़ गए हर मोबाइल पे। छोटे मोबाइलों पे हर मोबाइल पे 300-300 रुपये बढ़ गए, तो बड़े मोबाइलों पे तो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बढ़ गए। देखिए, ये हुकूमत अगर 2023 तक रही तो ये मार्केट है क्या, कुछ भी नहीं रहेगा। इमरान खान के दौर में सबसे पहले उसकी गवर्नमेंट आई तो कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में आया। ये लोग बोलते थे खान ले आया। अब खान के घर पे बनी गाला में तो था नहीं, उसने छोड़ दिया और पूरे पाकिस्तान में आ गया, पूरी दुनिया में। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान को इतना अच्छा चलाया सब। आप मीडिया को ही पता है, दुनिया को ही पता है। जहाँ दिन में इतने पीस बिकते थे, वहाँ पीस नहीं बिक रहे। सैलरियाँ हमारी रुल के मिल रही है। सेटों के पास पैसा आएगा तो सैलरी देंगे, हमारी सैलरियाँ नहीं मिल रही। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर भाई। जब इमरान खान गया तो 78 में डॉलर छोड़ के गया था, 178 में। आज है 202 रुपये। हमारा काम है, अब एक कस्टमर को हम फ़ोन देते थे 35,000 रुपये का, हमारा मोबाइल का काम है। अब वही फ़ोन हो गया 47,000 रुपये का। दिन गुजरे हैं 40, अभी उनका 40वां ही हुआ है तो हमारे मोबाइल के ऊपर 10,000 रुपये रेट बढ़ गए। और दूसरी चीज़ें इन्होंने बाहर से जितने भी फ़ोन आए इन सब पे पाबंदी लगा दी कि भाई ये डॉलर बाहर जाएगा।
तो मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ इन लोगों ने जो 35 साल में जो यहाँ से बाहर पैसा लेकर गए, एक फ्लैट बेच दें यहाँ पर तो ये मसला सारा हल हो जाए। इंशाअल्लाह हमारा पूरा इरादा है, हमारे शाह साहब हैं, इनके साथ हम भी जा रहे हैं। शेल तो छोटी चीज़ है, ये सीने गोलियों के लिए हाजिर है भाई। ये चोरों से हम जान छुड़ानी है अभी। अगर हम अभी चुप बैठे रहे तो फिर हम पे मुसल्लत हो जाएंगे। ये चोर डाकू जितने भी हैं दोबारा आ जाएंगे भाई। पहले जब कस्टमर आते थे 2000, 1200, 1300, 2500 तक मोबाइल ले रहा था, अभी वो 2000, 1200, 2500 वाला हर मोबाइल जो 3000 प्लस तक चला गया। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ ख़यालात का इज़हार किया। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया काम पे, कारोबार पे, और ये जो इक़दामात लिए गए हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, उससे कारोबार बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। उसके अभी तक असरात तो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन असरात आगे जाके और भी ज़्यादा आएंगे। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और कराची अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।